दिखाते हैं उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो की मांग लेकर के कुछ लोग यहाँ आए हैं। जो जघन्य अपराध हुआ था, क्या मांग है आप लोगों की, कहाँ से आए? अंकिता हमारी उत्तराखंड की एक 19 वर्षीय बेटी थी, जिसने 12वीं में 88% से पहाड़ से 88% से इंटर किया। एक साल का उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। वो श्रीनगर की रहने वाली थी। आपको पता है कि पहाड़ में हम लोग बेरोजगारी की वजह से वहाँ पलायन हो रहा है, सारी चीज़ें, हम यहाँ लोग सब आए हैं। इसी तरह से वो भी ऋषिकेश पहुंची। होटल मैनेजमेंट का उसने कोर्स किया था, तो बनंतरा जो एक रिसोर्ट है ऋषिकेश में, वहाँ उसको जॉब मिल गई। वो किसी सरकार में किसी बड़े मंत्री के बेटे का था। राजा उसने 1 महीना उसको पूरा नहीं हुआ था वहाँ। 1 महीने के अंदर गति उस पर दबाव बनाए जाने लग गया कि वो शारीरिक शोषण उसका होने लग गया। उससे ये दबाव बनाया कि जो गेस्ट हैं उनको स्पेशल सर्विस देने के लिए उस 19 साल की लड़की से बोला गया। उसका उसने विरोध किया। विरोध करने के बाद उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, शारीरिक रूप से उसको यातनाएं दी गई। बाद में उसको मार के बैराज में फेंक दिया गया। और वहाँ का वो क्षेत्र पटवारी क्षेत्र में आता है, इसलिए पटवारी के पास पहली इन्फॉर्मेशन गई। तो वो रसूखदार लोग थे, वो पहले वहाँ पहुँच चुके थे। सारा कांड करने के बाद वो पहले से रिपोर्ट वहाँ अपना करके, उसके पिताजी को जो चक्कर काट रहे थे, सीधे साधे इंसान, बेरोजगार, उसकी माँ आंगनबाड़ी की एक कार्यकर्ता है, एक भाई है उसका, बाकी वो परिवार के पालन पोषण के लिए ऋषिकेश आई थी। तो उसके सपने चकनाचूर कर दिए गए। सत्ता के कहें आप, जो भी पावरफुल लोगों ने गरीबों की आवाज, महिलाओं के लिए। मामला तो उत्तराखंड का है ना, तो उत्तराखंड में तो सरकार तो है अलग है। सरकार नहीं, सरकार ठीक है, जो भी है वो सरकार, पुलिस, प्रशासन सब अपना काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी से हम आज में मैसेज देने के लिए डीसी साहब के पास आए थे। हमने कहा जो महिलाओं की सुरक्षा केवल उत्तराखंड की नहीं, हर जगह देश में हर महिला को सुरक्षा प्रदान की जाए। कोई संगठन है आपका जिसके माध्यम से आप ये मांग कर रहे हैं? हमारा मैं वीरेंद्र सिंह डंगवाल। आज हम यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमने अपना 7 सूत्रीय ज्ञापन यहाँ सीटीएम साहब को दिया है। हम विरोध दर्ज कराने के लिए आए हैं कि इस सरकार में जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार के कार्यकाल में उत्तराखंड में जो बनतारा रेस्टोरेंट है, उसमें पता नहीं कितने इस तरह की नौजवान बच्चियों के साथ इस तरह का कांड हुआ है, कितनों की वहां पर जिंदगियां चली गई। ये तो वहां, क्योंकि उसके परिजन तो इतने मजबूत नहीं थे। अंकिता भंडारी, जिसका 18 तारीख को बैराज में डाल करके जिसकी हत्या कर दी गई, उसके परिजनों की हालत ठीक नहीं थी। वहां की जनता सड़कों पर आई, पौड़ी गढ़वाल की जनता, ऋषिकेश की जनता सड़कों पर आई, तब जाकर के वहां कार्रवाई हुई है। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार से जो उत्तराखंड में पुरानी अंग्रेजों के जमाने का कानून है, पटवारी का जो अभी भी वहां पर पहले पटवारी के पास जाएगा, रेवेन्यू पटवारी वहां केस दर्ज करेगा, उसके बाद वो दूसरी पुलिस के पास जाएगा, इतने में लंबा समय लग जाता है। हमारी मांग है कि पुराने कानून को, अंग्रेजों के टाइम का जो पटवारी का कानून है, उसको बदला जाए। आपराधिक मामले सीधे उत्तराखंड पुलिस के हवाले किए जाएं और जो लड़की मारी गई है उसके परिजनों को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। मारने वाले जो पुलकित आर्य, उसके 2 और साथी हैं जिन्होंने 19 साल की बेटी का कत्ल किया है, निर्मम हत्या की है, उनको फांसी दी जाए। और ये भी हम कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड से बहुत बड़ी तादाद में वर्षों से पलायन हो रहा है। जो बेरोजगार नौजवान पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। वहाँ एजुकेशन को रोजगार प्रदत्त बनाया जाए। जब तक बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलता है, बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। महिलाओं की सुरक्षा के उचित कदम उत्तराखंड की सरकार उठाए, इस मांग को लेकर के, क्योंकि देश में भी भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, उत्तराखंड में भी उनकी सरकार है। इसलिए क्योंकि महिलाएं कहीं भी हों, माँ बेटियां सबकी समाज की होती हैं। अगर उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो निश्चित तौर पर एक जागरूक समाज के प्राणी होने के नाते आज उत्तराखंड जागरूक मंच के साथ ही आपके इसमें विभिन्न और संस्थाओं के लोग भी शामिल हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने के लिए आए हैं ताकि हमारा विरोध दर्ज हो और महिलाओं को के प्रति जो सरकार नारा देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनका नारा असल में वो सार्थक होना चाहिए। वो सार्थक तब होगा तो सरकार इस तरफ काम करेगी।